प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की आप सबको इस सुबह में प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं ग्रीट करता हूँ एंड आई वांट टू वेलकम ईच वन ऑफ यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप जब आज अपने घरों से इस इबादत में शामिल हैं और धन्यवाद करता हूँ दैट यू आर जॉइंड विद अस एंड यू आर वर्शिपिंग विद अस टुडे इन दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग एंड आई वांट टू थैंक गॉड जिसने हमारे और आपके ऊपर ये अपनी महान करुणा को किया है। सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर yet into another day and we are praising God for his goodness, for his mercies upon us। हम उसके धन्यवाद कर रहे हैं उसके अनुग्रह के लिए, उसकी दया के लिए जो हम पर और आप पर है। आज खुदा के वचन से एक खास बात आपके साथ बांटना मांगूंगा जिस बात ने मुझे बड़ी बरकत दी है, और ये वाली बात आपको मिलेगी अय्यूब की किताब उसके 23वें बाप में, द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 23, और उसमें कुछ इस तरीके से लिखा है। इससे पहले कि आपको आगे लेके चलूं या इसके विषय में आगे पढ़ूं, इस 23वीं आयत में पढ़ूं, फर्स्ट आई वांट टू टेल यू द स्टोरी ऑफ जॉब जो अब तक हुआ है जॉब की जिंदगी में। वो बात बताना चाहता हूं जो अब तक इसकी जिंदगी में घटी है। सो दिस इज द स्टोरी। नाउ लिखा है बाइबल में कि जब पहला बाप चालू होता है तो पहला बाप इस तरीके से चालू होता है कि जब परमेश्वर और उसके पुत्र एक जगह इकट्ठा होते हैं तो वहां शैतान भी डोलता डालता आता है और परमेश्वर शैतान से वाली बात पूछते हैं कि तू कहां से आता है। शैतान कहता है मैं पृथ्वी पे डोलता डालता आया हूं। तो परमेश्वर एक बात कहते हैं और कहते हैं क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है। You know, this statement comes from the Lord। ये वाली बात परमेश्वर की ओर से आ रही है और परमेश्वर कह रहे हैं क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है। उसकी तरह सच्चाई पे बने रहने वाला खरा मनुष्य, धर्मी मनुष्य कोई दूसरा नहीं है। तो आगे जब ये बात बढ़ती है तो शैतान कहता है कि ये इसलिए नहीं है बिकॉज तूने अय्यूब को इतना ब्लेस किया हुआ है। यू हैव ब्लेस्ड जॉब विथ एवरीथिंग। तूने उसकी हर चीज पर बाड़ा बांध रखा है, कोई उसे छू नहीं सकता, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो तब ये वाली बात होती है, परमेश्वर उससे कहता है जो कुछ उसका है तो उसे नुकसान पहुंचा सकता है या तू ले सकता है, पर अय्यूब की जान को हाथ ना लगाना, जिंदगी को उसकी मत छूना। और उसके बाद का आपको मालूम है अय्यूब के पास, जब मैं अय्यूब की जिंदगी देखता हूं तो आई जस्ट वांट टू टेल यू जॉब इज नॉट अ पर्सन हु जस्ट लॉस्ट मेटेरियलिस्टिक थिंग्स। ऐसा जन नहीं है जिसने सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीजों को खोया है, या ऐसा नहीं है जिसके केवल ऊंट उसके लोग आके उसके ले गए, केवल गधे ले गए, जितनी भेड़ बकरियां थी वो ले गए, एंड जितने गाय बैल थे वो ले गए। एवरीथिंग वाज लॉस्ट, एवरीथिंग वाज गॉन। इसके जो बेटे और बेटियां थे वो भी लिखा है बाइबल में, लिखा हुआ एक दिन वो एक जगह बैठ के भोजन कर रहे थे, छत गिरी एंड दे ऑल डाइड। And then after we come to know that that Job's wife, she asked him कि अब तो परमेश्वर को कर्स कर, अब तो परमेश्वर को बुरा कहे, अब तो परमेश्वर की निंदा कर। और उसने कहा अगर तू मर जाए तो मर जा। So all this thing is happening in the life of Job, and then we see अय्यूब के 3 दोस्त अय्यूब के पास आते हैं। तब हम उनको देखते हैं, पर जब वो भी आते हैं तो they are also talking अय्यूब को कि तुम्हारी घमंड के कारण ये हुआ, या तुम अपने आप को जो बहुत ज्यादा पवित्र दिखाए थे उसके द्वारा ये हुआ है, और तुमसे भी गलती हुई है। And so lot of things goes on. But I just want to tell you and I want to share today a cry of a righteous man। एक धर्मी जन की दुआ को आपके साथ बांटना चाहता हूं, उसकी पुकार को बांटना चाहता हूं। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ द लॉर्ड हर्ड हिज प्रेयर, हाउ अ लॉर्ड हर्ड हिज प्रेयर, कैसे परमेश्वर ने इस पुकार को सुना। सो इफ यू विल सी द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 23 एंड आई एम गोइंग टू रीड फ्रॉम वर्स 1, आई एम गोइंग टू रीड फ्रॉम वर्स 1। उसमें ऐसे लिखा है, तब अय्यूब ने कहा मेरी कुड़कुड़ाहट अब भी नहीं रुक सकती, मेरी मार मेरे करहाने से भारी है। So Job is actually saying the things I'm going through is actually is more and more greater than what I can tell you। मैं जितना करहा सकता हूं, मैं जितना बोल सकता हूं उससे कई अधिक है। उसके आगे कहने लगा भला होता कि मैं जानता कि वह कहां मिल सकता है, तब मैं उसके विराजने के स्थान तक जा सकता। लिखा है भला होता अगर मैं ये जानता कि वो मुझे कहां मिल सकता है। And I'm going to read this verse in English also for you. I have this English scripture with me.
and it says like this. This is how it says, oh that I knew where I might find him, that I might come to his seat. लिखा है काश मुझे पता होता कि वो मुझे कहां मिल सकता है. सो दिस इज व्हाट द जॉब इज सेइंग. जॉब इज सेइंग काश मुझे पता होता परमेश्वर कहां मिल सकते हैं. काश मैं जानता कि उनका सिंहासन कहां पर है. काश मुझे मालूम होता कि वो कहां पर है. लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं है कि जॉब एक खाली एक आर्थिक समस्या से होकर गुजरा है, पर आपको बताऊं जॉब ने जो कुछ सहा है वो हम में और आप में से किसी की भी बेयरिंग की क्षमता से बहुत ऊपर है. हम भी कई बार इन चीज से खिसिया सकते हैं, हम भी कई बार उदास हो सकते हैं. हो सकता है आपसे कभी कोई जन कहे कुछ ऐसा जो आपके दिल को ठेस पहुंचा सकता हो. बट आई वॉन्ट टू टेल यू दिस मॉर्निंग कि देखिए क्या हुआ, किस किसने अय्यूब से क्या क्या कहा. अय्यूब किन किन चीजों में अय्यूब ने सफर किया. एंड आई एम गोइंग टू शेयर दिस विद यू. एंड आई बिलीव कि ये वाली चीज आज खुदा का ये वाला कलाम मेरे और आपके जीवन से भी बात करेगा. अगर हम अय्यूब की 19वें बाब में जाते हैं, if we will go to the 19th chapter of the book of Job, और यहां पे 13वीं आयत से कुछ लिखा है. 13th वर्स लिखा है, उसने मेरे भाइयों को मुझसे दूर किया है और जो मेरी जान पहचान के थे वे बिल्कुल अनजान हो गए हैं. आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं अय्यूब की जिंदगी में क्या क्या चीजें घट रही थी. उसने कहा उसने मेरे भाइयों को मुझसे दूर किया है. तो भाई दूर हो गए. अब जब आप परेशानी में पड़ते हैं, जब आप दिक्कत में होते हैं, तो स्ट्रेट अवे कॉल योर ब्रदर्स. आप अपने दोस्त, आप अपने भाई को फोन करते हैं, आप कहते हैं भाई मैं मुश्किल में हूं. आप अपने बड़े भाई को फोन करते हैं या आप अपने किसी बहुत क्लोज जन को फोन करते हैं. लिखा है उसने मेरे भाइयों को दूर करा और जो मेरी जान पहचान के भी थे वो भी आज मुझसे अनजान हो गए. इट मींस द पीपल दोज हु वर नोइंग मी, द पीपल दोज हु वर नोइंग मी, जो मेरे संग रहते थे, जो मेरी जान पहचान के थे, जिनसे मैं सलाम दुआ करता था, जिनसे मैं बातें करता था. नाउ द जॉब इज सेइंग इवन अब वो अनजान बन गए हैं. अब वो भी मुझसे अनजान बन गए. उसके बाद कहने लगा मेरे कुटुंबी मुझे छोड़ गए हैं और मेरे परम मित्र मुझे भूल गए हैं. नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट रिलेटिव्स. कुटुंबी कह रहा है मेरे रिलेटिव्स भी मुझे छोड़ गए हैं. आपको मालूम है जब आफत आई, जब परेशानी आई, व्हेन जॉब वाज गोइंग थ्रू द टेस्ट, जब इसकी लाइफ में बहुत बड़ा ये अंतर चल रहा था, एक बहुत बड़ा डिफरेंस इसकी लाइफ में आया. जब तक सब कुछ ठीक था, एवरीबडी वाज टुगेदर, एवरीबडी वाज एंजॉयिंग टुगेदर, बट नाउ जॉब डज नॉट हैव एनीथिंग. जॉब के पास सब कुछ चला गया है, जॉब का धन दौलत चला गया है, जॉब के रिश्ते चले गए हैं. और आपको मालूम है लिखा है कुटुंबी भी छोड़ के जाने लगे, रिलेटिव्स भी चले गए. और उसके बाद ये कहने लगा और मेरे परम मित्र मुझे भूल गए हैं. 15वीं आयत, जो मेरे घर में रहा करते थे वे वरन मेरी दासियां भी मुझे अनजान गिनने लगी हैं. उनकी दृष्टि में मैं परदेसी सा हो गया हूं. कैन यू जस्ट इमेजिन इवन द हेल्पर्स इन हाउस. लिखा है दासियां भी जो मेरे घर में रहा करती, अरे इन्हें खिलाने वाला कौन है? अय्यूब ही तो खिलाने वाला है. इनको रखने वाला कौन है? अय्यूब ही तो रखने वाला है. पर परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, अय्यूब कहने लगा कि मेरे मेरी दासियां भी मुझे अनजान समझने लगी. इट मींस जब मैं उनके पास से होकर गुजरता हूं, व्हेन आई पास फ्रॉम देयर, उनको कोई मतलब नहीं होता है. आई एम नो मोर अ मास्टर फॉर देम. मैं उनके लिए स्वामी नहीं हूं, मैं उनके लिए मालिक नहीं हूं. उसके आगे लिखने लगा जब मैं अपने दास को बुलाता हूं तब वह नहीं बोलता, मुझे उससे गिड़गिड़ाना पड़ता है. What a horrible condition in the life of Job. लिखा है मुझे उससे गिड़गिड़ाना पड़ता है. कैन यू जस्ट इमेजिन, अपने नौकर से गिड़गिड़ा रहा है, उससे कह रहा है प्लीज मेरी मदद सुनो, मेरी बात सुन लो, अरे प्लीज मेरा काम करो. हैव यू एवर सीन एनी पर्सन जिसने अपने यहां हेल्पर रखा हो, जिसने अपने यहां काम करने के लिए किसी रखा हो और आपको गिड़गिड़ा के काम कराना पड़ रहा हो? आप कभी ऐसे जन से काम नहीं कराना चाहेंगे. यू वुड नेवर वांट एनी पर्सन लाइक दिस टू वर्क इन योर हाउस, जिसके सामने आपको गिड़गिड़ाना पड़े, जिसके सामने आपको कहना पड़े कि प्लीज काम कर दो, प्लीज ये वाला काम कर दो, प्लीज ये वाली चीज कर दो. पर अय्यूब कहने लगा मुझे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है अपने दास से, मुझे उससे कहना पड़ता है प्लीज एक गिलास पानी पिला दो. व्हाट अ हॉरिबल कंडीशन दिस इज. हॉरिबल कंडीशन. कई बार आपके संग भी हो सकता हो, इतना कुछ तो नहीं लेकिन इनमें से कुछ हुआ होगा.
कई बार आपके मित्र आपसे दूर हो जाते हैं, कई बार आपके भाई आपको छोड़ के चले जाते हैं, कई बार आपके संगी लोगों ने आपको छोड़ दिया। And I'm not going to leave the 17th verse. Listen to it, what it says. 17th verse. It says like this. मेरी सांस मेरी स्त्री को और मेरी गंध मेरे भाइयों की दृष्टि में घिनौनी लगती है। कहने लगा मेरी सांस मेरी स्त्री को और मेरी गंध मेरे भाइयों की दृष्टि में घिनौनी लगती है। अपनी बीवी के पास भी जाता होगा तो इसकी बीवी से घृणा कर रही है, उसको गंदी लग रही है इसकी सांस। दूर हो जाओ मुझसे, मेरे पास मत आओ, कोई जरूरत नहीं है मुझसे बात करनी है, हट जाओ हट जाओ। भाइयों के पास जा रहा होगा, अरे भाई जरा सुनो, आपसे मेरी बात सुनो, मैं चाहता हूं आपसे बात करना। अरे हट जाओ, कहां से आ गया ये, कहां से काहे आ गए हो तुम जाओ ना, तुम तो परमेश्वर के मारे हुए हो, तुम्हें तो परमेश्वर ने मारा है, तुम्हें तो परमेश्वर ने सजा दी है। यू नो जोब वाज सफरिंग फ्रॉम ऑल अराउंड, बट यू नो when he is in the chapter 23, जब 23 चैप्टर लिखा गया और उसकी पहली आयत से शुरू हुआ, उसकी तीसरी आयत में कहने लगा, एक इच्छा जाहिर करी अय्यूब ने, एक ख्वाहिश रख रहा है और कहने लगा काश मुझे ये पता होता कि वो कहां मिल सकता है तो मैं उसके सिंहासन के पास तक पहुंच जाता। यू नो दिस इज द डिजायर ऑफ जोब, एंड जोब इज सेइंग कि काश मुझे पता होता, so that I might be knowing कि वो मुझे कहां मिल सकता है। मैं उसके सिंहासन के पास चला जाता, मैं उसके थ्रोन के पास चला जाता, मैं उसके पास जाके उससे दुआ करता, मैं अपना मुकदमा उसके आगे रखता, मैं कहता परमेश्वर मैं तेरी राह पे चला हूं, मैंने तेरे कहे हुए काम करे हैं। लॉर्ड आई हैव डन एवरी सिंगल थिंग इन माय लाइफ अकॉर्डिंग टू योर वर्ड। यू नो इवन सच अ राइचियस मैन डज नॉट नो वेयर द थ्रोन ऑफ गॉड इज। इतने धर्मी जन को भी यह नहीं पता था कि परमेश्वर का सिंहासन कहां पर है। एक ख्वाहिश दिल में थी, एक तमन्ना दिल में थी कि इस मुश्किल की घड़ी में काश मुझे पता होता कि यह सिंहासन कहां पर है तो मैं वहां पहुंच जाता और अपनी बात को परमेश्वर के आगे रखता। आपको मालूम है अय्यूब के दिल की इस पुकार को आसमान के खुदा ने सुन लिया। God heard the prayer of Job. परमेश्वर ने इसकी पुकार को सुन लिया। सुनिएगा, चलेंगे इब्रानियों की किताब में। आई एम गोइंग टू टेक यू टू द बुक ऑफ हीब्रू। इफ यू विल ओपन द बुक ऑफ हीब्रू एंड चैप्टर 4, द बुक ऑफ हीब्रू चैप्टर 4, एंड वी आर गोइंग टू रीड इट फ्रॉम वर्स, फर्स्ट वी आर गोइंग टू रीड इट फ्रॉम वर्स 16। ओके, लिसन टू इट अगेन। इब्रानियों की किताब चौथा बाब और उसकी 16वीं आयत से पढ़ेंगे। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू पीपल ऑफ गॉड, आई एम टेलिंग यू दिस वर्ड इज टॉकिंग टू मी। ये वाला वचन मुझसे बात कर रहा है, एंड आई बिलीव दिस वर्ड इज गोइंग टू टॉक टू यू ऑल्सो। सो दिस इज व्हाट इट सेज, लिसन टू इट वेरी केयरफुली। ये कहता है परमेश्वर का वचन, कहने लगा इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांध कर चलें। इसके ऑथर का, इब्रानियों की किताब के ऑथर का बहुत पता नहीं है। Nobody clearly knows the author of the book of Hebrew, but ये समझा जाता है और ये कहा जाता है कि शायद अपोलुस ने और या फिर बरनबास के द्वारा ये किताब लिखी गई है। पर आपको मालूम है इस किताब के लिखने वाले ने एक बात इतनी खूबसूरत लिखी जो बिल्कुल अय्यूब की दुआ सुनी जाने के बराबर है। सुनेगा, उसमें लिखा, एक दिन ये कहने लगा, ये वाला परमेश्वर का दास कहने लगा, एंड व्हेन ही वाज राइटिंग हिज सेइंग, कहने लगा इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांध कर चलें कि हम पर दया हो। हालेलुया। कहने लगा आओ हम परमेश्वर के सिंहासन के निकट हियाब बांध के चलें। अय्यूब कहता है अय्यूब की किताब में उसके 23वें बाब में अय्यूब कहने लगा काश मुझे पता होता कि वो कहां मिल सकता है तो मैं उसके सिंहासन तक पहुंच जाता। अय्यूब को भी मालूम था परमेश्वर का सिंहासन इज फुल ऑफ ग्रेस। अय्यूब को भी मालूम था परमेश्वर का सिंहासन इज फुल ऑफ मर्सी। उसका जो सिंहासन है वो अनुग्रह से भरा हुआ है, उसका सिंहासन दया से भरा हुआ है। अय्यूब कहने लगा काश मुझे पता होता ये तो मैं वहां पहुंच जाता। और आपको मालूम है इब्रानियों की किताब उसके 4 बाब की 16वीं आयत में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन लिखने वाला कहने लगा
आओ हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांध कर चले कि हम पे दया की जाएगी। इट मींस दैट द थ्रोन ऑफ ग्रेस हैज बीन फाउंड। हालेलुया। आपको मालूम है जिस चीज के लिए अय्यूब कोशिश कर रहा था, जिस चीज के लिए अय्यूब प्रार्थना कर रहा था, जिस चीज के लिए अय्यूब कह रहा था काश ये ऐसा हो जाता, काश मुझे मिल जाता। कई बार आपने भी दुआ करी होगी कि काश मेरे लिए ये वाली चीज पूरी हो जाती, काश मेरे लिए ये वाला काम हो जाता, मुझे पता चल जाता परमेश्वर का अनुग्रह का सिंहासन कहां है, परमेश्वर मुझे कहां मिल सकता है, तो मैं भी रीच आउट कर सकता, मैं भी उस तक जा सकता। आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू पीपल ऑफ गॉड। जितने लोग चर्च की इस मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं, जो ऑनलाइन सर्विस में मेरे संग जुड़े हुए हैं, आई एम टॉकिंग टू ईच वन ऑफ यू एंड आई एम आल्सो टॉकिंग टू द पीपल दोज हु आर वाचिंग अस ऑनलाइन। उन लोगों के लिए भी, उन लोगों से भी मैं बात कर रहा हूं, आप लोग जो ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं, खुदा का कलाम सुन रहे हैं, आपसे भी बात कर रहा हूं। देयर इज अ थ्रोन ऑफ ग्रेस फॉर यू एंड इट हैज बीन फाउंड। आपको मालूम है एक ये वाला सिंहासन मिल गया है, ये वाली जगह मिल गई है। अब आपको पता है कि परमेश्वर कहां मिल सकता है। बाइबल में लिखा है वो हम सबसे इतनी सी भी दूर नहीं है, हम तो उसे टटोल कर ही पा सकते हैं। इफ यू विल स्टार्ट सर्चिंग गॉड, अगर आप परमेश्वर को ढूंढना चालू करेंगे, अगर आप परमेश्वर को पुकारना चालू करेंगे, आई कैन टेल यू फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, यू विल फाइंड हिम। आप उसको ढूंढ लेंगे, आप उसको पा लेंगे, वो आपको मिल जाएगा। वो किसी से भी, हम में से किसी से भी दूर नहीं है, हम कदाचित उसे टटोल कर ही पा सकते हैं। आप उसे टटोलना तो चालू करिए, आप उसे ढूंढना तो चालू करिए। अपनी मुसीबतों में जब तंगहाली हो, जब आपको लग रहा है मित्र छोड़ के चले गए, जब आपको लग रहा है भाई छोड़ के चले गए, जब आपको लग रहा है दोस्त छोड़ के चले गए हैं, आपको लगता है रिश्तेदार चले गए हैं, माय रिलेटिव्स आर गॉन, माय फ्रेंड्स आर गॉन, माय ब्रदर्स आर गॉन एंड एवरीबॉडी हैज लेफ्ट मी, इवन माय wife is not taking care of me. Let me tell you, there's a throne of grace for you. There's a throne of mercy for you. When nobody is allowing you to come near, I want to tell you, the Lord is saying that the throne of grace is there for you. परमेश्वर का सिंहासन आपके लिए है, परमेश्वर का सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। तो इसलिए खुदा का सेवक कहने लगा, आओ हम हियाब बांध कर उसके पास चलें। आमेन, हालेलुया। आओ हम याब बांध कर उसके पास चले। याब क्या हो कि हम पे दया की जाएगी। लेट मी टेल यू पीपल ऑफ गॉड, डू नॉट केयर इफ द वर्ल्ड इज रिजेक्टिंग यू, डू नॉट केयर एंड डू नॉट वरी इफ द पीपल आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ यू, डू नॉट बी अपसेट इफ योर फ्रेंड्स आर गॉन एंड इफ योर रिलेटिव्स हैव लेफ्ट यू, even when your spouse is not taking care of you. I just want to tell you one thing, there is God who loves you. There is Jesus Christ whose grace is sufficient for you. And there is Holy Spirit who is ready to give you comfort. आपके रिश्तेदारों ने छोड़ दिया है, आपके दोस्तों ने छोड़ दिया, भाइयों ने छोड़ दिया, यहां तक कि आपके जो शौहर या बीबी हैं वो भी आपका ख्याल रखना नहीं चाहते। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक है जो आपसे प्यार करता है, उसका नाम परमेश्वर है। यीशु मसीह है जिसका अनुग्रह आपके लिए काफी है, और पवित्र आत्मा है जो आपको चैन देने के लिए उपस्थित है। गॉड इज फॉर यू, परमेश्वर आपके लिए है। कहने लगा, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांध कर चलें। आपको मालूम है, ना कहता अगर ये सिंहासन मिला ना होता, बट आई थिंक अब इसको पता चल गया अनुग्रह का सिंहासन कहां पर है, इसको मालूम हो गया ये कहां मिल सकता है। अय्यूब की ये दुआ परमेश्वर ने सुन ली और लोगों पे जाहिर कर दिया कि वो उसे कहां पा सकते हैं। लिखने लगा, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वे अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आवश्यकता, ये आवश्यकता अय्यूब को भी पड़ रही थी, ये आवश्यकता अय्यूब के जीवन में भी आई थी जब उसके अपनों ने छोड़ दिया, और अय्यूब यही दुआ कर रहा था कि काश मुझे वो सिंहासन मिल जाता, काश मुझे वो जगह मिल जाती जहां मैं परमेश्वर के पास जा सकता था। आई वॉन्ट टू टेल यू, यू हैव गॉड एट द टाइम ऑफ नीड। आपके पास परमेश्वर है आवश्यकता के समय के लिए, आपके पास सिंहासन है आवश्यकता के समय के लिए। आवश्यकता के समय यह सिंहासन आपको संभाल लेगा, आवश्यकता के समय यह सिंहासन आपको पकड़ लेगा, आवश्यकता के समय सिंहासन आपको थाम लेगा। जब आप अकेले होंगे वो आपका साथी बन जाएगा, जब आप निर्बल होंगे वो आपका बल बन जाएगा, जब आप दुखी होंगे वो आपका आनंद बन जाएगा। यह सिंहासन मेरे और आपके लिए उपस्थित है। This throne is not there for us.
अब आपको इसकी 14वीं आयत से या 14th वर्स से आई एम गोइंग टू रीड इट टू मेक इट मोर क्लियर कि यह सिंहासन कैसे मिला। सुनिएगा, लिखा है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। All you need to do is to hold fast your confession. What is your confession? आपका कन्फेशन क्या है? आपका कन्फेशन यह है कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है। This is your confession. और उसमें इस तरीके से लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं, 15th वर्स, हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याब बांधकर चले। हमारा एक महायाजक है। वी हैव अ हाई प्रीस्ट हु हैज फुलफिल्ड एवरीथिंग फॉर अस। वी हैव अ हाई प्रीस्ट हु वाज क्रूसिफाइड फॉर अस। वी हैव अ हाई प्रीस्ट हु हैव फुलफिल्ड ऑल द लॉ इन हिज ओन बॉडी फॉर अस, जिसने पूरी व्यवस्था को अपने अंदर हमारे लिए पूरी कर लिया। हमारे पास ऐसा बड़ा महायाजक है। देखिएगा ये सिंहासन कहां है। एक और जगह आपको ले चलना चाहूंगा, अगर आप मेरे संग निकाले मार्क, द बुक ऑफ मार्क, मरकुस उसका 15वां बाप, उसकी 38वीं आयत, 38 वर्स। मार्क चैप्टर 15 एंड वर्स 38 क्या कहती है? लिखा है, जिस समय यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाया जा रहा था, 37 वर्स बोलती है, और उसने इस जगह से कहती है, तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। और आपको मालूम है इसके बाद क्या लिखा है, और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 भाग हो गया। लिखा है मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 भाग हो गया। Now I just want you to understand this. बाइबल में लिखा, जब यीशु मसीह ने प्राण छोड़े, when he fulfilled the whole law, जब उसने पूरी व्यवस्था को अपने शरीर में पूरा कर लिया, then the Bible says कि हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 भाग हो गया। It is not written कि वो नीचे से ऊपर तक गया। ऐसा नहीं लिखा है कि नीचे से फटना चालू हुआ और ऊपर तक। आपको बताऊं, ये पर्दा कोई कमजोर पर्दा नहीं हुआ करता था, ये मजबूत पर्दा हुआ करता था। अगर आप पुराने नियम में अगर आप जाएं और देखें मूसा को कैसे कैसे परमेश्वर ने एक एक चीज बनाने की आज्ञा दी थी, तो देयर इज एवरीथिंग मेंशन्ड ओवर देयर, इवन अबाउट द कर्टन, अबाउट दिस कर्टन आल्सो। और आपको बताऊं, ये कर्टन भी बहुत थिक था। और जब महायाजक अंदर जाया करते थे, तो आपको पता है इसमें से, इस जब पर्दे में से बीच में से कोई रास्ता नहीं होता था कि 2 पर्दों को अलग करो और अंदर चले जाओ, ऐसा नहीं होता था। लिखा है साइड से जाया करते थे, बिकॉज ये फुल एक पर्दा था, ये पूरा एक पर्दा हुआ करता था। देयर वाज नो कट। एंड यू नो दिस कर्टन वाज एक्चुअली इन द मिडल ऑफ पीपल एंड गॉड्स प्रेजेंस एंड द थ्रोन। ये वाला कर्टन लोग में और उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट था। लोग पहुंच नहीं पाते थे, क्योंकि इसके बीच में जो पर्दा लगा था, ये पर्दा बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन मांगता था। ये पर्दा बहुत ज्यादा मांगता था कि तुम और कितने पाक होने चाहिए, तुम कितने पवित्र होने चाहिए, व्यवस्था तुम्हें कितनी पूरी करनी है। एक भी चीज में अगर चूक जाओ तो आप सब में चूक गए। यही लिखा है रोमियो की किताब में, अगर एक में भी चूक जाते थे तो सब में चूक जाते थे। आपको मालूम है, ये वाला पर्दा बीच में पड़ा था। एक तरफ था अनुग्रह का सिंहासन, अ थ्रोन ऑफ गॉड, प्रेजेंस ऑफ ऑलमाइटी, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की मर्सी, उसकी शांति। ऑन वन साइड देयर वाज अ थ्रोन ऑफ गॉड एंड द अदर साइड वाज द पीपल। द पीपल वर देयर एंड इन द मिडल देयर वाज अ कर्टन, और बीच में कर्टन था। क्या हुआ जब यीशु मसीह ने बड़े शब्द से पुकार के अपने प्राण छोड़ दिए? लिखा है मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 भाग हो गया। आपको मालूम, जब 2 भाग हुआ, अब क्या हुआ? जो पर्दा अब तक लोगों को उस उपस्थिति से दूर रखा हुआ था, अब तक जो पर्दा अब तक लोगों को उस चीज से दूर रखा हुआ था, उस परमेश्वर की उस सिंहासन से दूर रखा हुआ था, यू नो नाउ व्हाट हैपेंड? सडनली now people got the throne जहां पे वो अप्रोच कर सकते हैं।
उन्हें वो सिंहासन मिल गया जिसके पास वो पहुंच सकते हैं, परमेश्वर से बात कर सकते हैं। ये वाली दुआ अय्यूब की परमेश्वर अपने मन में रखा होगा। परमेश्वर ने कहा होगा, अय्यूब तूने प्रार्थना करी है, तू धर्मी जन था, तू ईमानदार जन है, तू सच्चा जन है, और मैं तेरी इस प्रार्थना को भी जाने नहीं दूंगा। ऐसे ही मैं नए नियम में आके उसने प्रभु यीशु को भेजा और प्रभु यीशु ने हमारे लिए वो वाला द्वार कर दिया। आपको मालूम है ऊपर से नीचे तक क्यों फटा? क्योंकि बाइबल बताती है, पहले यूहन्ना में लिखा है, हमने उससे पहले प्रेम नहीं किया वरन उसने हमसे पहले प्रेम किया है। He has loved us first. He has loved you even when you were not aware कि आपको किस तरीके से उसके संग जीवन बिताना है। उसने तब भी आपको प्यार किया जब आपको मालूम नहीं था आपको जिंदगी में क्या करना है। उसने तब भी मुझसे प्यार किया जब मैं गलत राहों पर था। उसने तब भी मुझसे प्यार किया जब कई बार मैं गिर गया। उसने तब भी मुझसे प्यार किया कि जब कई बार मैंने उसके संग नहीं चला। He loved me first. And that is why it is written in the Bible that the curtain got divided from above. ऊपर से नीचे तक दो भाग में हो गया। ऊपर से आसमान के खुदा की ओर से दो भाग हुआ, और जैसी कर्टन दो भाग हुआ, जो नजर आया वो बहुत अद्भुत था। जो नजर आया वो स्पिरिचुअल वे में समझने की कोशिश करिएगा। मुझे नहीं मालूम उस दिन मंदिर के अंदर क्या रखा था, मुझे नहीं मालूम उस कर्टन के पीछे क्या था, बट व्हेन आई इमेजिन इन स्पिरिचुअल वे, दिस इज व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड। एक तरफ मैं खड़ा था, दूसरी तरफ परमेश्वर के अनुग्रह का सिंहासन था, दूसरी तरफ वो जगह थी जिसके पास मैं जाना चाहता था, जिसके पास मैं पहुंचना चाहता था। अपनी मुश्किलातों में, अपनी परेशानियों में, अपने दुख में मैं चाहता था किसी तरीके से मुझे वो जगह मिल जाए जब मैं पहुंच सकूं, अपने खुदा तक पहुंच सकूं, उसके थ्रोन तक पहुंच सकूं। बट दिस कर्टेन वाज इन द बिटवीन बिकॉज आई वाज नॉट परफेक्ट। मैं परफेक्ट नहीं था, मैं गुनहगार हूं, मैं गुनहगार था, और इसीलिए मैं उस तरफ जा नहीं पा रहा था। बट व्हेन जीसस डाइड, व्हेन जीसस वाज क्रूसिफाइड, ही सेपरेटेड दैट कर्टेन सो दैट नाउ आई कुड सी द थ्रोन ऑफ ग्रेस। उसने वो पर्दा हटा दिया और अब मैं अपनी आंखों के बिल्कुल सामने उस जगह को देख सकता हूं जिस जगह को मैं देखना चाह रहा था। आई ऑलवेज वांटेड टू सी दिस प्लेस, आई ऑलवेज वांटेड टू सी दिस थ्रोन, आई ऑलवेज वांटेड टू सी वेयर आई कुड फाइंड गॉड। एंड बिकॉज जीसस डाइड फॉर मी, बिकॉज ही वाज क्रूसिफाइड फॉर मी, बिकॉज ही टुक अवे माय सिंस, एंड बिकॉज ही हैज जस्ट मेड द लॉ perfect in his body, you know what happened? The curtain got divided and now I can see the throne of grace in front of me. अब मुझे वो अनुग्रह का सिंहासन नजर आता है, अब वो मुझे परमेश्वर की जगह नजर आती है, अब वो मुझे परमेश्वर की उपस्थिति नजर आती है। अब मुझे हियाब हो गया है, मेरे यीशु ने मेरे लिए द्वार को खोला है, अब मैं वहां तक जा सकता हूं, अब मैं उसके पास अप्रोच कर सकता हूं। पीपल ऑफ गॉड, आई जस्ट वांट टू टेल यू, ईच वन ऑफ यू, आप जो इस मीटिंग में शामिल हैं, आप जो मुझे सुन रहे हैं, एंड दोज हु यू आर वाचिंग मी लाइव ऑनलाइन, आप किसी माध्यम से देख रहे होंगे, शायद फेसबुक पे देख रहे हो, शायद यूट्यूब पे देख रहे हो। All I want to say is that now we have a throne of God ready for us. अनुग्रह का सिंहासन हमारे लिए तैयार है। अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांध के चलना है। हियाब किस बात का? हियाब इस वाली बात का नहीं कि आप परफेक्ट हैं, हियाब इस वाली बात का नहीं कि आप अच्छे हैं, हियाब इस वाली बात का नहीं कि मैंने सब कुछ कर लिया है, हियाब इस बात का कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए कुर्बान हुआ है। एंड जीसस हैज डन एवरीथिंग फॉर मी। खुदा यीशु मसीह ने मेरे लिए सब कुछ पूरा किया है। पीपल ऑफ गॉड, नाउ द थ्रोन इज रेडी फॉर यू। ये सिंहासन आपके लिए तैयार है। आइए सिंहासन के पास चले। अय्यूब की ये दुआ सुन ली गई, अय्यूब की ये दुआ मान ली गई। परमेश्वर ने उसकी इस प्रार्थना को सुन लिया, और धन्यवाद करता हूं कि अय्यूब की अब ये प्रार्थना एक प्रार्थना नहीं रह गई है, लेकिन एक हकीकत बन गई है, एक हकीकत बन गई है। I am so thankful to God. I am so thankful to God for His grace. I am so blessed when I received this word. जब मुझे ये मिला, मुझे इतना अच्छा लगा। I was so blessed and I thank God that He has blessed me. May the Lord bless you. आइए आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद करता हूं हर एक व्यक्ति के लिए जो आज इस इबादत में शामिल है, जिन्होंने इस इबादत को अटेंड किया है। आज चाहते हैं तेरा अनुग्रह तेरे लोगों पे बना रहे। प्रभु जी, बड़ा फजल करिए। एक अनुग्रह का सिंहासन तूने हमारे लिए रखा है कि आवश्यकता के समय हम उसके अनुग्रह को प्राप्त कर सकें। आज चाहते हैं हमें हियाब दे कि हम तेरे अनुग्रह तक पहुंचने वाले हो सके। धन्यवाद करते हैं वो पर्दा जो बीच में था तूने हटा दिया, और आज हटाकर हमें ये मौका दिया है कि हम इस सिंहासन तक जा सकते हैं।
आज चाहते हैं लॉर्ड, एवरी सिंगल वन who is listening this sermon, who is listening your word, Lord, let them be encouraged and get full of joy, Lord, because you have just told us that the throne of grace is ready for us. तेरा अनुग्रह का सिंहासन हमारे लिए तैयार है, हमें आनंदित कर, हम ही आपके साथ वहां तक पहुंच सके, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन. May the Lord bless you church and may the Lord bless you people of God. I believe आज के इस वचन ने आपसे बात करी होगी, क्योंकि इसने मुझसे बात करी है. May the Lord bless you. Stay excited that now you can reach out to the throne of God. परमेश्वर आपको आशीष दे. God bless you.